बहन खरीदनी है मैंने तुम्हारी। कितनी कीमत है इसकी? अबे कौन है तू जो मेरी बेवा बहन को खरीदने आया है? मैं एक इंसान हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कितने पैसे लोगे तुम अपनी बहन के, बताओ मुझे। तू बता, तू खरीद लेगा इसे और कितनी कीमत देगा इसकी? कितने तुम मांगोगे इस बेवा के, मैं उतने दूंगा। बताओ क्या मांग है तुम्हारी? अच्छा, 8-10 लाख दे देगा तू इसके? भैया ये आप क्या कर रहे हो? नशे के लिए अपनी बेवा बहन का सौदा कर रहे हो? चुप कर जा तू, अब बोली तो जबान खींच लूंगा तेरी। हाँ बता, तू दे देगा 8-10 लाख रुपए इसके? तू इसे खरीदने आया है ना? एक मिनट उमर, पैसे लेके आओ। जी बॉस, ये लें पैसे। पूरे 15 लाख है इसमें। जितना तुम सोच नहीं सकते उतना पैसा सर तुम्हें दे सकते हैं। 15 लाख रुपए? ओ वो भी इस बेवा के? ये वाकई में मेरे हैं ना? मुझे दे दोगे ना तुम? क्या मजाक तो नहीं कर रहे तुम? ये लो पैसे, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत से डबल। ये सारे पैसे मेरे? सच बोल रहे हो ना? कहीं वापस तो नहीं ले लोगे मुझसे? और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा तुम्हारी बेवा बहन के साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे क्या मतलब? इस बेवा के मुझे इतने पैसे मिल गए, वैसे भी मुझ पर बोझ थी ये। इसका खामद तो कब का मर चुका था। अब मैंने तो ये पूरे 15 लाख रुपए दिए हैं। आज के बाद तू इसे देखने भी नहीं आएगा। तू इसे जिधर मर्जी ले जा, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। शादी कर, जो मर्जी कर तू, मुझे नहीं पता। जो मर्जी कर तू इसके साथ, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। बेशक तू अभी ले जा इसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ले जा इसे, जल्दी कर। आखिर सर को क्या हो गया? एक बेवा हिंदू लड़की को क्यों खरीद रहे हैं? सर तो ऐसे नहीं थे। भैया आप ये क्या कर रहे हो? एक अनजान आदमी को मुझे बेच रहे हो। बहन हूँ मैं आपकी, आपके घर की इज्जत हूँ। पैसों के चक्कर में मुझे ही बेच रहे हो। ए चुप कर जा तू। पहले अपने शोहर को मार दिया, अब मुझे मारेगी क्या? वैसे भी मुझ पर तू बोझ है। ऐसा कर, अब यहाँ से चलती बन। ये तो यहाँ साहब आ गए और इन्होंने तुझ में पता नहीं क्या देख लिया, तुझ बेवा में, और ये तुझे साथ लेके जा रहे हैं ना। चुपचाप चली जा। साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे और बहुत खुश रखेंगे तुझे। तूने तो आज तक मुझे 1500 भी नहीं कमा के दिया होगा। 15 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे तेरे, और ये मैं मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। और जल्दी कर, तैयारी कर इनके साथ जाने की। और साहब जी खुश रखना इसे। चल जा इनके साथ। पर भैया। और बात सुन, ज्यादा चूचा मत कर, जा चली जा साहब के साथ। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? कब से मैं देख रहा हूँ। तुमने सौदा किया अपनी बहन का, इसे बोलो चुप करके मेरे साथ चले। और ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी है। चल जा साहब के साथ। चलो आओ तुम हमारे साथ। शुक्र है जान छूटी इस मुसीबत से। अब इन पैसों से जाकर खूब अय्याशी करूंगा मैं। साहब जी आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आप एक मिनट इधर खड़ी हो, मैं आपको बताता हूँ। आओ उमर, हम चले। तुम ऐसे करो, 5 मिनट इधर खड़े हो, मैं आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है सर, मैं इधर आपका वेट करता हूँ। मैंने आपकी जान बचाई है। मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। मतलब ये, तुम्हारा जो भैया था वो आज तुम्हें बेचने वाला था। क्या मतलब? बेचने वाला था? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके बाहर एक चाय की दुकान है। मैं वहाँ डेली चाय पीने जाता था। रोज की तरह मैं चाय पीने गया, वहाँ देखा मैंने तुम्हारा भाई जुआ खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। वो जुए में तुम्हें भी हार गया। उसके पास पैसे तो थे नहीं। मैंने ये सारी बातें आंखों से देखी और कानों से सुनी थी। जब तुम्हारा भाई तुम्हें जुए में हारा था तो उस वक्त वो बातें कर रहे थे, कल आकर वो तुम्हें ले जाएंगे। ये समझो कि मुसलमान होने के नाते मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बर्बाद होने से बचाई है। मैं कब से यही सोच रही थी कि आप एक मुसलमान होके मुझे हिंदू को क्यों खरीद रहे हैं। और मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा भाई मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। माँ बाप के जाने के बाद मैंने अपने भाई का इतना ख्याल रखा, उसे टाइम पे खाना दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई नशे में गर्क होके अपनी ही बहन को बेच देगा। देखिए, जब इंसान नशा करता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। अपना पराया गैर, उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तो उन्हें समझ नहीं आती वो क्या कर रहे हैं। अब वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो नशा सारा काम कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, आपका गांव में पीछे कोई है आपका अपना? तो मैं आपको उनके पास पहुंचा दूं ताकि तुम्हारी इससे जान बच सके। अगर तुम चाहो बहन भर के हमारे घर भी रह सकती हो। हाँ, गांव में मेरी एक फुफो रहती हैं, उन्होंने ही मुझे पाला था। और मेरे भाई को उस जगह का कोई पता नहीं है, वो वहाँ नहीं आ सकता। और मैं अपनी फुफो को अपने इस नशेई भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी कि इसने मेरे साथ क्या किया है। आप अपनी फुप्पो के घर सेफ हो ना? जी साहब जी।
अब ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। और दूसरी बात, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, वो सामने बस स्टैंड है, वहाँ से टिकट लेके अपनी फुफू घर चली जाना। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आती मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। आपने मेरी जान बचाई है और बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे, और आपने आज ये साबित कर दिया कि मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, मैंने तुम्हारी मदद की है। अब आप ऐसा करें, वो सामने मेरा होटल है, वहाँ जाके कुछ खाना खा लें, उसके बाद आपको मैं बस पे छोड़ दूंगा। चाहिए उमर, क्या चलें हम? सर, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था कि आप इस औरत के साथ क्या करेंगे, और एकदम मेरे दिमाग में ये ख्याल भी आया कि आप एक मुसलमान होकर एक हिंदू औरत को खरीद रहे हैं। और मैंने ये सोचा कि मुझे आपके साथ 5 साल हो गए हैं, मैंने तो आपकी कोई ऐसी हरकत नहीं देखी। नहीं नहीं उमर, ये मैंने इंसानियत की खातिर की है। बेशक कोई भी मजहब हो, हमें इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। जी सर, मुझे आपकी ये बातें सुनकर बहुत फख्र हो रहा है कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। चलो आओ चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। नशा इंसान को इंसान ही रहने देता, और हदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।